अस्सलाम वालेकुम। तो भाई यार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि जी आप ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। 2-3 दिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। आज का लेक्चर 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू होगा। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे आज पहली दफ़ा आए हैं या इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरी सीरीज़ की इस वीडियो को, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले एक दफ़ा लास्ट वाले वीडियोस देखें। उनका जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी दे दूंगा, वहाँ से पहले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, समझे, फिर ये वाली वीडियो आगे सुने तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस की, उसके बाद nth टर्म किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस सारे को हमने डिटेल से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन के बाद हमने ये पढ़ा कि प्रोग्रेशन की टाइप्स कितनी हैं। 3 टाइप्स के बाद हमने ये पढ़ा कि पहली टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हमने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा। फिर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद अरिथमेटिक मीन पढ़ा। अरिथमेटिक मीन पढ़ने के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सम कैसे किया जाता है, अरिथमेटिक सीरीज कहते किसे हैं, उनको डिटेल से पढ़ा। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर में क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी आर दिस, कि फर्स्ट 4 टर्म्स ए पी की ये हैं। फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, कम से कम कितनी टर्म होगी वो फाइंड करें, सो दैट सम ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन 2000, कि वो कितनी कम से कम टर्म होगी जिनको आप सम करें तो वो सम 2000 से ग्रेटर देन हो। तो करते हैं जी। सबसे पहले एज 2, 6, 10, 14 इन एपी, ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो A1 किसके इक्वल है, 2 के। D किसके इक्वल होगा, 10। 10 माइनस 6 कर लें, 6 माइनस 2 करने, जैसे मर्जी कर ले। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 6 माइनस 2 करने से भी 4 ही आएगा। A1 भी आ गया, D भी आ गया। SN इज इक्वल टू N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू D। ये n हमने फाइंड करना है, कितनी टर्म्स होगी जिनको सम करने से जो है वो SN वैसे ही आ जाएगा। N/2 2, A1 की जगह पे 2 प्लस n फाइंड करना है -1 D की जगह पे 4। तो SN इज इक्वल टू N/2, इसको जी 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस N-1 इंटू, अगर देखा जाए 4 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 कॉमन आ जाएगा। SN इज इक्वल टू N/2, 4 कॉमन ले लें, या 4 कॉमन लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस इधर क्या रह जाएगा N-1, तो ये 1 इस 1 के साथ कट जाएगा। SN इज इक्वल टू 2 2 4 2n, इधर रह जाएगा सिर्फ n, तो SN इज इक्वल टू 2n स्केयर। तो हमने फॉर ग्रेटर देन, फॉर लीस्ट नंबर ऑफ n, फॉर लीस्ट नंबर ऑफ n ग्रेटर देन, जो कि ग्रेटर देन हो किससे, फॉर सम ग्रेटर देन, फॉर सम ग्रेटर देन 2000। तो उसके लिए हमारे पास जो SN है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 2000 से। SN आया क्या है, 2n स्केयर, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से। ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। स्केयर रूट दे लें, कैंसल, n ग्रेटर देन, इसका जब आप स्केयर रूट देंगे कैलकुलेटर से तो ये 31.62 आएगा।
स्क्वायर रूट ले लेते हैं कैलकुलेटर से, स्क्वायर रूट 1000 जी 31.62, 31 इसको राउंड ऑफ करने से राउंड ऑफ कैसे कि एक बढ़ा देते हैं ना जी, n ग्रेटर देन, तो 32 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 32 टर्म्स, तो 32 टर्म्स है, 32 टर्म्स। 32 टर्म्स को अगर आप सम करेंगे तो उनका सम जो है वो 2000 से बढ़ जाएगा। तो ये हमने n फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नेक्स्ट वाले क्वेश्चन समझने से पहले मैं एक बात आपको इधर समझाने लगा हूँ। ये वाली बात आपको पहले भी समझाई है, लेकिन आज एक दफा फिर समझ ले आपसे मैं। अच्छा, ये A1 यहां पे लिखता हूं A1। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो क्या होगी, A2 होगी ना। तो मतलब A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 प्लस डी, उसके बाद A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, इस तरह से। इसी तरतीब से पीछे A1 प्लस डी है, A1 माइनस डी, A1 माइनस 2D और A1 माइनस 3D। अब बात जरा समझनी है, ये AP में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज मैंने लिख दी यहाँ पे। अगर हमें ये कहा जाए कि 3 ऐसे नंबर्स फाइंड करें जो AP में हो और उनका सम जो भी दिया गया हो, 3 ऐसे नंबर्स फाइंड करें जो AP में हो, तो आपने वो जो नंबर 3 कहा जा रहा है, या कहे 5 ऐसे नंबर फाइंड करें, 5 नंबर फाइंड करें, 3 नंबर कहे, 5 नंबर कहे। क्वेश्चन 3 और 5 वाला 7 वाला क्वेश्चन नहीं है, या 7 नंबर कहे। अगर वो कहे कि 3 नंबर फाइंड करें तो ओड नंबर्स मतलब कहा जाए कि फाइंड करें 3 नंबर्स। तो आपने वो 3 नंबर्स कौन से लेने हैं, ये उसका सेंटर होगा A1, इसको चूज करना ही करना है A1, ठीक है। ओके, अब 3 नंबर कहें तो एक नंबर इस साइड से ले लेना है, एक नंबर इस साइड से ले लेना है। मतलब क्या है, एक आ जाएगा A1 प्लस डी और क्या आ जाएगा A1। ये नंबर्स AP में हैं, आप इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, आंसर सेम आएगा। सही है जी, ओके। अगर आपसे ये कहा जाए 5 नंबर फाइंड करें, 5, तो फिर आपने क्या करना है, पहले हमने एक इधर से नंबर लिया है, एक इधर से नंबर लिया है, आप इधर से एक और नंबर ले लेंगे A1 प्लस 2D और इधर क्या आ जाएगा A1 माइनस 2। मतलब क्या है कि ये वाला नंबर आना ही आना है, ये इसका सेंटर है। अगर ये कहा जाए इवन नंबर 4 नंबर फाइंड करें, 4 नंबर, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो वो 4 नंबर्स आपने इनमें से कैसे लेने हैं, A1 को नहीं लेना, A1 को नहीं लेना। क्या लेंगे, A1 माइनस डी, एक नंबर ये आ गया, उसके बाद A1 प्लस डी, उसके बाद इधर A1 प्लस 3D, इधर A1 माइनस 3D। मतलब क्या है कि इवन नंबर में जो D के साथ और नंबर्स आते हैं वो लेने हैं। जैसे A1 माइनस डी लिया, ये वाला A1 प्लस डी के साथ 1 लिखा हुआ है, उसके बाद ये 2 वाला ये नहीं लेना। अगर आप लेके देख लें, अगर आप ये वाले 4 नंबर लेंगे ना, ये वाले 4 बिल्कुल इसी तरतीब से, ये वाले 4 यहाँ तक, तो ये AP में नहीं होंगे। ये AP में हमने AP वाले नंबर लेने, अगर चाहिए सारे AP में है, लेकिन ओड नंबर की तरतीब ये है, आप ऐसे याद रख लें, ओड नंबर में D के साथ, ओड नंबर्स में ये देखें A1 है, A1 प्लस डी, A1 माइनस डी, इस तरह से तरतीब आ जाएगी। इवन नंबर्स में A1 माइनस डी, A1 प्लस डी, A1 प्लस 3D, A1। इवन नंबर्स में D के साथ ओड कोफिशिएंट्स आने हैं, ओड आएंगे, ठीक है जी। तो ये लीजिए जी, ये आपका नंबर चूज करने का, अगर आपको ये बिल्कुल समझ लगी है, इस क्वेश्चन में उसने ये कहा फाइंड 4 नंबर्स, तो वो 4 नंबर्स हमारे ये वाले होंगे, ये वाले। इनको जल्दी से रिवाइज कर लें, अगर आपको इनकी समझ लगी है तो फिर आपके नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे।
इनको लिख लें, हम नेक्स्ट 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने ये कहा फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स फाइंड करें। तो आप लिखेंगे लेट 4 नंबर्स इन ए पी आर, वो कौन कौन से होंगे, A1 माइनस 3D, A1 माइनस D, A1 प्लस D। नंबर कैसे चूज करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। A1 नंबर थे तो A1 नंबर की तरतीब ये होगी। कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन 1, कंडीशन, 2 कंडीशंस दी गई है ना। कंडीशन 1 ये है कि अगर उन्होंने आप सब कुछ जमा करें, सम करें तो 32 आना है। A1 माइनस 3D प्लस A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 32। 3D से कैंसिल, D इस D से कैंसिल, A1 A1 3A1 इज इक्वल टू 30, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। फोर A1 आएगा ना, 4 A1 है, 4 उधर जाकर डिवाइड होगा। A1 का आंसर क्या आ जाएगा जी, 8। A1 का आंसर क्या आ जाएगा, 8। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2, कंडीशन 2 ये कहा गया है कि उनका जो प्रोडक्ट है उनको अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, A1 माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, सम ऑफ स्केयर्स, A1 माइनस 3D इसका स्केयर ले, सम करें किस में, A1 माइनस D प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 3D स्केयर, तो वो किसके इक्वल है जी, वो इक्वल टू है 276 के। स्केयर ओपन करते हैं A प्लस बी वाले फार्मूले से, A1 स्केयर प्लस ये 3, इस मैं एक दफा लिख देता हूं, 3D स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला A1 इंटू 3D प्लस ये वाला साइन आ जाएगा, A1 स्केयर प्लस D स्केयर माइनस 2AB A1 इंटू 7 के आ जाएगा। आगे जगह कम है, मैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब प्लस का साइन लगा के, ये वही स्टेप है। A1 स्केयर प्लस 3D स्केयर माइनस 2A1 इंटू 3D। A1 मतलब पहले इसको लिखना था, A1 प्लस D स्केयर माइनस 2A1, पहले इसको लिख ले, बाद में इसको करते हैं। प्लस आएगा इधर, A1 स्केयर प्लस 3D स्केयर प्लस 2A1 इंटू 3 इज इक्वल टू 276 जी। A1 स्केयर प्लस 9D स्केयर माइनस ये 2 3 6A1D प्लस A1 स्केयर प्लस D स्केयर माइनस 2A1D, उसको लिख लिया। अब नीचे वाले जो वहां पे जगह है वहां पे लिखता हूं, A1 स्केयर प्लस D स्केयर प्लस 2A1D, आगे जगह कम है नीचे लिखते हैं प्लस, उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या आएगा जी, A1 स्केयर प्लस 9D स्केयर प्लस 6A1D इज इक्वल टू, तो 276 है ही है। अब जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे। देखिए जरा, ये 2A1D, ये 6A1D है, ये इसके साथ कैंसिल, ये 2A1D से के साथ कैंसिल। उसके बाद ये A1 स्केयर है, A1 स्केयर 2A1 स्केयर 2A1 स्केयर 3A1 स्केयर 4A1 स्केयर 4A1 स्केयर, उसके बाद 9D स्केयर
और एक 10d स्केयर और एक 11d स्केयर और 9 20d स्केयर इज इक्वल टू 276। A1 का आंसर आप पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 8, तो 8 को पुट कर दें यहाँ पे 20d स्केयर इज इक्वल टू 276। तो 8 का स्केयर कितना होता है जी 64 प्लस 20d स्केयर 276 मल्टीप्लाई करें 4 4 16 6 4 25 26 हो जाएगा प्लस 20d स्केयर उधर जाकर माइनस हो जाएगा 20d स्केयर 276 माइनस 256 20 आ जाएगा, ये वाला 20 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल 1 आ जाएगा। d स्केयर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्केयर रूट देंगे, कैंसल, d का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस। तो d के दो आंसर हैं, A1 का एक आंसर है। इस सारे को नोट कर लें, अभी आगे हमने नंबर्स लिखने हैं, बस लास्ट वाला काम। तो मैं ये रेज करके ना ये वाले यहाँ पे नंबर लिखूंगा, इसको नोट कर लें जरा अच्छे से जी। A1 का एक आंसर था, d के दो आंसर हैं, लिखेंगे व्हेन A1 इज इक्वल टू 8, व्हेन A1 इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 1, नंबर्स आर, नंबर्स फाइंड करने था ना जी। वो नंबर हमने कौन से लेट किए हुए थे जो कि हमने रेज कर चुके हैं इधर से। पहला नंबर को ये कौन सा था, A1 माइनस 3d इज इक्वल टू, आगे आंसर लिखता हूं बाद में, A1 माइनस d, A1 प्लस 3d और A1 प्लस d और A1 प्लस 3d। नंबर फाइंड कर, A1 क्या 8 माइनस 3, d क्या 1, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। उसके बाद A1 क्या है 8, d क्या है 1, 8 माइनस 1 7। उसके बाद A1 क्या है 8, d क्या है 1 9। उसके बाद A1 क्या है 8 प्लस 3, d क्या है 1 11। तो आप लिखेंगे 5 7 9 11 आर नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर जो है। अब एक और, व्हेन A1 इज इक्वल टू 8, व्हेन A1 इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -1, क्योंकि d के दो आंसर है ना, नंबर्स आर। अब फर्स्ट नंबर कौन सा, A1 माइनस 3d, A1 माइनस d, A1 प्लस d, A1 प्लस 3d। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। A1 क्या है 8 माइनस 3, अब d क्या है -1, माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा जी 11। 8 माइनस d क्या है -1, तो 8 प्लस 1 9। A1 क्या 8 और d क्या है प्लस इंटू -1, तो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। A1 क्या 8, d क्या है -1, तो 8 माइनस 3 5। अब आप लिखेंगे 11 9 7 5, 11 9 7 5 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपने ये चेक करना होगा क्वेश्चन आपका ठीक है या नहीं, तो पहली कंडीशन, पहली बात तो ये थी कि वो नंबर AP में होने चाहिए। आप अगर यहाँ पे 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो AP में तो ये है। दूसरी बात ये थी कि जो उनका सम है वो 32 होना चाहिए। आप इनको सम करें, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 5 32, तो ये 32 भी आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग चुकी है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइंड 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स ओड के लिए तरतीब क्या होती है मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूं। तो अब हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो लेट
5 नंबर्स, 5 नंबर्स क्या होंगे? A1 तो दरमियान वाला होगा, इधर को A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 माइनस डी, A1 माइनस 2D इन AP। ये वाले वो 5 नंबर है। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 आपको दी गई है। कंडीशन 1 ये है कि उन सब को जमा करें, A1 माइनस 2D प्लस A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी प्लस A1 प्लस 2D, तो वो 25 आता है। ये 2D इस 2D से कैंसिल, ये D इस D से कैंसिल, A1 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 और A1, 5A1 इज इक्वल टू 20। तो ये 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 5 5 20। A1 का आंसर आ चुका 5। कंडीशन 2, कंडीशन 2 ये है कि अगर आप उन सब को स्केयर लेके सम करें, मतलब क्या है कि A1 माइनस 2D इसका स्केयर प्लस A1 माइनस डी इसका स्केयर प्लस A1 स्केयर, A1 प्लस डी स्केयर प्लस A1 प्लस 2D स्केयर, तो वो किसके इक्वल है? 125 के। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसका स्केयर ओपन करूंगा, ये हो जाएगा A1 स्केयर, इसका जब स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 4D स्केयर माइनस 4A1D। इसका स्केयर ओपन करने से ये आएगा, इधर A1 स्केयर प्लस D स्केयर माइनस 2A1D, इसका स्केयर ओपन करने से ये आएगा प्लस A1 स्केयर प्लस D स्केयर प्लस 2A1, ये आएगा। आगे जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ, A1 स्केयर इसको ओपन कर रहे हैं अब, 4D स्केयर प्लस 4A1D इक्वल किसके है? 125 है या 135 है? 35 जी। जो वैल्यू कैंसिल हो गई है वो कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल करते हैं जी। 4A1D 4A1D, 2A1D 2A1D, A1 स्केयर A1 स्केयर A1 स्केयर A1 स्केयर और ये कितने हो जाएंगे जी? दरमियान वाला A1 स्केयर एक ना यहाँ पे लिखा नहीं है, ये वाला A1 स्केयर ये यहाँ पे ना, इसके बाद ये भी आना है, ये भी लिख लें, तो ये आ जाएगा 5A1 स्केयर, 4D स्केयर और एक 5D स्केयर और एक 6D स्केयर और 4 10D स्केयर इज इक्वल टू 135। A1 किसके इक्वल है? 5 के। पुट करते हैं, 5 इंटू 5 स्केयर प्लस 10D स्केयर इज इक्वल टू 130। तो 5 का स्केयर क्या होता है जी? 25 प्लस 10D स्केयर इज इक्वल टू 135। तो ये हो जाएगा 5 5, ये 125 आ जाएगा प्लस 10D स्केयर, ये तो जाकर माइनस हो जाएगा जी। 10D स्केयर इज इक्वल टू 135 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10D स्केयर 10, ये 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल, तो D स्केयर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, कैंसल, D का आंसर क्या आ जाएगा? तो D के 2 आंसर आ चुके हैं, A1 का एक आंसर है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसको नोट कर लें, नेक्स्ट में यहाँ पे रेज करके यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लें स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट मैंने रेज कर दिया, नंबर्स फाइंड करते हैं। व्हेन A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1, नंबर्स आर। तो पहला नंबर कौन सा है? A1 माइनस 2D, A1 माइनस D, A1 वो A1 नहीं है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। नंबर्स फाइंड करते हैं। A1 क्या है? 5,
-2 इंटू 1, 5 - 2 ये 3 हो जाएगा। A1 क्या है 5 - 1 4 हो जाएगा। A1 5 है तो ये डायरेक्ट 5 आंसर आ जाएगा। 5 D क्या 1 6 हो जाएगा और A1 क्या है 5 D क्या है 1 तो 5 + 2 7 3 4 5 6 7 तो 3 4 5 6 7 आर नंबर्स। उसके बाद व्हेन A1 इज इक्वल टू 5 D इज इक्वल टू -1 नंबर्स आर। पहला नंबर कौन सा है जी A1 -2D। यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा देता हूँ ताकि तो दूसरे भी निकाल लूँ। उसके बाद वाला क्या है A1 -D उसके बाद A1 ये 3 निकालते हैं जी। पहले A1 क्या है 5 D क्या है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। A1 क्या है 5 D क्या है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा। A1 तो डायरेक्ट 5 ही है। उसके बाद A1 + D A1 क्या है 5 और प्लस तो ये D -1 है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला A1 + 2D A1 क्या है 5 D क्या है -1 तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 तो 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 आर नंबर्स। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व हो चुका है। ये भी चेक करना हो ठीक है नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। देखें नंबर्स एपी में होने चाहिए। 4 में से 3 को माइनस करें 1 5 में से 4 को माइनस करें 1 6 में से 5 को माइनस करें 1 7 में से 6 को माइनस करें 1 इनको जमा करें 7 + 6 13 + 5 18 + 4 22 + 3 25 तो सम करने से 25 भी आ रहा है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो चुके। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट थक तो नहीं गए आप? मैं तो बिल्कुल नहीं थका। क्वेश्चन नंबर 16 है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। चला जाएगा अगर आप थक गए हैं तो फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है इफ अगर दिस एंड दिस जो भी पढ़ना है आपने ऐसे नहीं पढ़ना इन एपी ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो प्रूव करें ये भी एपी में है तो उसको लेके चलेंगे ये प्रूव हो जाएगा। हेल्पिंग बुक में अगर आप देखें तो ये काफी मुश्किल मेथड से हल हुआ है लेकिन आपने ऐसे करना जैसे मैं करवाने लगा हूं आपको भी। एज 1 आवर A + B 1 आवर C + A 1 आवर B + C इन ये एपी में है। अगर ये एपी में है इसमें से इसको माइनस करें सॉरी माइनस या इसमें से इसको माइनस करें आंसर सेम आएगा। इक्वल रख लिया उनको हमने क्योंकि ये एपी में है। एलसीएम लेंगे C + A + B इधर आ जाएगा A + B माइनस ब्रैकेट A + B से इधर क्या आ जाएगा C + A माइनस है ब्रैकेट लाजमी यूज करनी है B + C C + A B + C से कैंसिल C + A माइनस है ब्रैकेट यूज करें C + A से कैंसिल B + C। नेक्स्ट A + B ये हो जाएगा -C - A। अच्छा ये ना डिवाइड हो रहा है C + A दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ C + A डिवाइडेड बाय A + B इज इक्वल टू C + A ये हो जाएगा -B - C नीचे क्या आ जाएगा B + C। जी कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा ऊपर आ जाएगा B - C नीचे क्या आ जाएगा A + B इधर कुछ कैंसिल हो रहा है यस C से कैंसिल A - B नीचे क्या आ जाएगा B + क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B - C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा B + C और A - B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A + ये फार्मूला है B² - C² ये फार्मूला A² - B²। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है ना वो प्रूव करना है कि ये A² B² और C² A² B²
और सी स्केयर, ये एपी में होना चाहिए। मतलब बी स्केयर में से अगर माइनस करें ए स्केयर को, इसको हम लेके चले, ये खुद प्रूव होगा भी एक लाइन में, देखिएगा जरा। बी स्केयर में से ए स्केयर माइनस होना है, इधर बी स्केयर में से क्या माइनस हो रहा है, सी स्केयर। ये ए स्केयर इधर लाकर माइनस कर दे, बी स्केयर, ये ए स्केयर इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये सी स्केयर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा सी स्केयर माइनस बी स्केयर। तो अगर आप देखें तो ये प्रूव्ड हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है कि ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर इन एपी। अगर ये एपी में है तो बी स्केयर में से ए स्केयर को माइनस करें, बी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर में से बी स्केयर को माइनस करें, सी स्केयर माइनस बी स्केयर, आंसर इक्वल आएगा, तो इक्वल ही है ये। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर इन लेक्चर्स के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।